नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो बजट 22-23 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू कंसेप्ट जो न्यू प्रपोजल लेके आए हैं वो है अपडेटेड आईटीआर। तो ये वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे अपडेटेड आईटीआर जो फाइल कर सकते हैं वो क्या है और कौन से केसेस में कर सकते हैं और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो ये बजट में अभी सेक्शन 139 में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, वो है न्यू क्लोज 8A इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वहाँ पे मेंशन किया है कि एनी पर्सन वेदर और नॉट ही हैज़ फर्निश्ड अ रिटर्न, मतलब रिटर्न फर्निश किया है या नहीं किया है तो भी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 फॉर एन असेसमेंट ईयर मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न। अभी एक नया कंसेप्ट है अपडेटेड रिटर्न। अभी तक का जो रिटर्न था वो रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न वो सब कंसेप्ट था। ये फर्स्ट टाइम ये बजट में 22-23 का जो बजट है उसमें फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस किया गया है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to the such assessment year in the prescribed form। उसका एक फॉर्म रहेगा, वो प्रिस्क्राइब फॉर्म वो भी आ जाएगा अपने इनकम टैक्स साइट पे। वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फॉर्थ सच पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब, वो भी प्रिस्क्राइब आगे करेंगे गवर्नमेंट, अभी तक वो प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है तो वो सब रूल्स फॉर्म्स वो सब चीज़ कंडीशन वो सब प्रिस्क्राइब करेंगे एट एनी टाइम। कब कर सकते हैं? विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है वहाँ से आप विद इन 24 मंथ्स में आप ये अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे और कौन सी कंडीशन में कैसे कर पाएंगे वो सब चीज़ आगे हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये नया कंसेप्ट है तो थोड़ा डिटेल में मैंने वीडियो और डिटेल में डिटेलिंग पूरा बनाया है ताकि कंप्लीट डिटेल आपको मिल पाएगी। उसमें कुछ इनएलिजिबल आईटीआर से कुछ इनकम टैक्स रिटर्न से वो इनएलिजिबल है फॉर द पर्पस ऑफ अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न देन अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न ऑफ लॉस का अगर रिटर्न है अपडेटेड रिटर्न तो आप नहीं फाइल कर पाओगे। देन सेकेंड हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अगर टोटल टैक्स लायबिलिटी अभी आपकी पहले एक्स थी और अभी फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपीज़ थी टैक्स लायबिलिटी, अभी वो 90 रुपीज़ हो रही है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। देन रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीज इन रिफंड ड्यू। जो रिफंड आपको ड्यू हो रहा है उसको रिफंड या हो रहा है या रिफंड में जो रिफंड ऑलरेडी है था उसमें अगर बढ़ रहा है आपका रिफंड इंक्रीज हो रहा है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये रिटर्न जो है इतने जो 3 रिटर्न है वो इनएलिजिबल रिटर्न है। ये कौन से इनएलिजिबल रिटर्न है वो हमने डिस्कस किया। आगे फिर डिस्कस करेंगे इनएलिजिबल टैक्स पेयर। कौन से टैक्स पेयर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसमें से फर्स्ट है A search has been initiated under section 132 or the books of account or other documents of any asset are requisitioned under section 132A। 132A और 132 उसमें कोई भी डिटेल या सर्च इनिशिएट कर दिया गया तो वो भी टैक्स पेयर फाइल नहीं कर पाएगा। A survey has been conducted under section 133A other than subsection 2A of that section। तो वो भी अगर सर्वे भी कंडक्ट हुआ है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। और नोटिस हैज़ बीन इश्यूड टू द इफेक्ट दैट एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट सीज्ड और रिक्विजिशन्ड अंडर सेक्शन 132 और सेक्शन 132A कोई भी नोटिस इशू किया गया है या आपको कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मांगा गया है या सीज किया गया है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। ये उन टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। देन इनएलिजिबल केसेस, कौन से केस में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। ये सब चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं फाइल कर सकते हैं उसके लिए है।
उसमें फर्स्ट है इफ़ एन अपडेटेड रिटर्न हैज़ बीन ऑलरेडी फर्निश फॉर द असेसमेंट ईयर। मतलब यहाँ पे क्लियर कट, इवन इनफैक्ट आज भी कल के इसमें न्यूज़ में भी आया था कि जो CBDT के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी यहाँ ये पॉइंट को फिर से क्लेरिफाई कर दिया है कि एक बार ही आपको रिलेवेंट जो असेसमेंट ईयर रहेगा, कोई भी असेसमेंट ईयर, उसमें एक ही बार वो असेसमेंट ईयर के लिए आप एक ही बार अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाओगे। एक बार आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लिया तो वो पर्टिकुलर ईयर के लिए आप दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, तो वो भी इनएलिजिबल केस हो गया। Then second is any proceedings for assessment or reassessment or recomputation or revision is pending or has been completed। अगर कंप्लीट कर दिया है या पेंडिंग है या अंडर प्रोसेस है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। Then third is information for the relevant assessment has been received अंडर एग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 90 एंड 90A ऑफ IT एक्ट। तो वो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मांगा गया है या रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 90 और 90A तो भी आप ये इनएलिजिबल केसेस है, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट है एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स हैज़ बीन इनिशिएटेड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर प्रायर टू फर्निशिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न करने के पहले आपको कुछ प्रोसीडिंग या कुछ भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है आपके ऊपर तो भी आप उस केस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। देन ही इज सच पर्सन और बिलोंग्स टू सच क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड। अगर बोर्ड ने फ्यूचर में भी अगर कुछ भी चीज़ और कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन या कोई भी बिलोंग्स टू सच क्लास अगर नोटिफाई भी किया गवर्नमेंट ने तो वो क्लास भी पूरा इनएलिजिबल हो जाएगा और वो लोग फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा जो है 1 by 1 केसेस हमने डिस्कस किया वो इनएलिजिबल केसेस है, उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। देन पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये जो है नया सेक्शन यहाँ पे यही इसी बजट में सेक्शन 140B भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसी के साथ में जो ये 139(8A) जो है क्लोज उसमें इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ पे एक सेक्शन भी नया यही बजट में इंट्रोड्यूस कर दिया है 140B। उसमें एडिशनल टैक्स की बात कर रहे हैं। एडिशनल टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ये जो है आपने अपडेटेड रिटर्न फाइल किया उसमें जो भी आपका टैक्स ड्यू हो रहा था, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट चार्जेस जो भी है वो तो भरना ही पड़ेगा। उसके अलावा और प्लस एडिशनल टैक्स है इफ़ एन अपडेटेड रिटर्न इज फर्निश्ड बिफोर 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, देन एडिशनल टैक्स है कितना 25% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल। जो भी आपके टैक्स और इंटरेस्ट पेएबल, जो भी आपका कंप्लीट फाइनल आपके एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, TDS, वो सब चीज़ माइनस करने के बाद जो आपका नेट जो इंटरेस्ट और टैक्स बच रहा है उसका 20, जैसे 100 अगर आपको है तो 100 पे करना पड़ेगा प्लस 25% एडिशनल ये टैक्स ये सेक्शन के तौर पे सेक्शन 140B के तौर पे आपको भरना पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू फर्निश द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अगर आपको 12 months के बाद आपने फाइल किया और 24 months के पहले फाइल किया तो उस केस में आपको 50% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल वो आपको एज ए पेनल्टी के तौर पे या जो भी मानो वो आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। 100 तो भरना ही पड़ेगा प्लस ये 25% या 50% डिपेंडिंग ऑन द केस कि आप 12 months में फाइल कर रहे हो या 12 months के बाद मगर बिफोर 24 months फाइल कर रहे हो। तो ये भी एडिशनल टैक्स की भी यहाँ पे प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दी गई है, वो भी इसी बजट में उसको प्रपोजल डाल दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टैक्स कंप्लीट नॉलेज मैं आपको साथ शेयर किया हूँ, जो टैक्स अपडेटेड रिटर्न का क्या प्रोविज़न है और कौन से केस में आप फाइल कर पाओगे और कौन से इनएलिजिबल केसेस है, कौन से टैक्स पेयर भी इनएलिजिबल है, वो सारा डिटेल्स मैंने यहाँ पे ये वीडियो में आपको शेयर किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली एंड रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू।